उत्तर प्रदेश पुलिस में तैनात एक दरोगा अपने सहयोगी सिपाही के साथ ड्यूटी दे रहा था और उसी दरमियान दरोगा साहब के फोन पर कॉल आता है। कॉल करने वाला शख्स बोलता है कि क्या मेरी बात अमित पवार जी से हो रही है। दरोगा साहब बोलते हैं, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना, मैं भला आपकी क्या मदद कर सकता हूं। सामने वाला व्यक्ति बोलता है कि सर, मेरा नाम है दीपक और हमारी कंपनी का नाम है ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब एसोसिएशन। दरअसल यदि हमारी कंपनी के नियमानुसार आपने किसी महिला को प्रेग्नेंट कर दिया तो आपको 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। दरोगा साहब हंसने लगते हैं, लेकिन सहयोगी कांस्टेबल के आह्वान पर आगे की बात सुनने के लिए हामी भर देते हैं। सामने वाला व्यक्ति बोलता है कि सबसे पहले तो 699 रुपए बतौर रजिस्ट्रेशन आपको जमा कराने होंगे। उसके बाद तमाम महिलाओं की फोटोज को आपके साथ साझा कर दिया जाएगा। जैसे ही दरोगा साहब 699 रुपए जमा कराते हैं तो लगभग 15 खूबसूरत महिलाओं की फोटोज व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दी गई थी। दरोगा साहब बोलते हैं कि मुझे एक बात बताइए, आप इतनी दूर बैठे हैं, मैं इतनी दूर बैठा हूं, भला ये सब कैसे संभव होगा। वो व्यक्ति बोलता है कि सर, ये जो महिलाओं की फोटोज हमने आपको भेजी हैं, दरअसल ये आसपास की हैं, यानी कि ये तमाम महिलाएं आपके इर्द गिर्द के इलाके में ही रहती हैं। दोस्तों, 699 रुपए जमा करने के बाद दरोगा साहब उस व्यक्ति की बातों में दिलचस्पी नहीं लेते, यानी कि दिलचस्पी यदि ली होती तो कहीं ना कहीं इससे बड़ी ठगी का शिकार भी दरोगा साहब हो सकते थे। दोस्तों, अमूमन आमतौर पर यह जो पूरा मामला और घटना कहानी है, देश के इतिहास में पहला ऐसा मामला होगा जिसमें कम पढ़े लिखे व्यक्ति ने पढ़े लिखे लोगों को अपना शिकार बना लिया, यानी कि महिलाओं को गर्भवती करने की एवज में करोड़ों रुपए की अच्छी खासी रकम ऐंठ ली, लोगों को अपना शिकार बना लिया। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई घटना कहानी में। मैं हूं आपका अपना सुशील कश्यप हरियाणा से, और ये जो पूरा मामला है उसकी शुरुआत होती है बिहार प्रदेश से। बिहार प्रदेश का दरअसल एक जिला है नवादा। उसी नवादा जिले में ग्रामीण इलाके में रहने वाला दीपक, जो कि पढ़ा लिखा तो बहुत कम है, और मात्र 10 क्लास पढ़ने के बाद दीपक ने ठेकेदारी करने की योजना बनाई। तमाम जद्दोजहद प्रयास प्रयत्न के बावजूद भी दीपक एक अच्छा ठेकेदार नहीं बन पाया। ठेकेदारी के इरादे मंसूबे लेकर वो मुंबई और राजस्थान, गुजरात, ना जाने कौन कौन से राज्यों में तो घूमा, लेकिन कभी भी अच्छा खासा पैसा नहीं कमा पाया। एक दिन जैसे ही वो अपने गांव लौटा तो अपने खेतों में नजदीक में ही एक घर बनाकर रहने लगा और खेत में ही एक तालाब बना लिया। नजदीकी लोगों को, खास तौर पर जानने वालों को, आस पड़ोस के लोगों को सिर्फ ये ही मालूम था कि दीपक ने अब मछली पालन करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, दीपक नाम का वो शातिर लड़का मछली पालन की एवज में वहां से एक रैकेट को सर्कुलेट करना चाहता था, और इस पूरे रैकेट में उसने अपने सहयोगी साथियों को भी जोड़ना शुरू कर दिया। लगभग 25 से 30 लड़के उसके रैकेट का हिस्सा थे, और कहीं ना कहीं उस रैकेट के अनुसार वो तमाम 30-35 लड़के सुबह से शाम देश के गांव, गली, नुक्कड़ चौराहे पर बैठे हुए लोगों को फोन के माध्यम से अपनी कंपनी के बारे में आदान प्रदान करते थे और लोगों को तरह तरह का लालच दिया करते थे। यानी कि उनको बोलने का, बात करने का तरीका कुछ इस तरीके से होता था कि मेरा नाम है दीपक और मैं फला फला जगह से बोल रहा हूं, हमारी कंपनी का नाम है ऑल इंडिया जॉब प्रेग्नेंट एसोसिएशन, और हमारी कंपनी के नियमानुसार यदि आपने किसी महिला को गर्भवती कर दिया तो आपको 15 लाख रुपए की भारी भरकम रकम दी जाएगी। यानी कि जब 250 से 300 महिलाओं और पुरुषों को कॉल किया जाता था तो कहीं ना कहीं 20 से 25 लोग उनके जाल में फंस भी जाया करते थे। प्रोसेस के तौर पर सबसे पहले 699 रुपए बतौर रजिस्ट्रेशन मंगवाया जाता था, और जानकारी अनुसार वो रजिस्ट्रेशन फीस दीपक अपने अकाउंट में ना मंगवाकर किसी जानकार के अकाउंट में मंगवाया करता था।
रजिस्ट्रेशन करने के बाद लगभग 10 से 15 खूबसूरत महिलाओं की फोटो को संबंधित व्यक्ति के साथ साझा कर दिया जाता था। उसके बाद फिर जीएसटी का भी प्रोसेसिंग फीस तरह तरह के तरीकों से लोगों से अच्छी खासी रकम को ऐंठ लिया जाता था। कहीं ना कहीं उस व्यक्ति ने काफी लोगों को लगातार अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। लोगों को पता भी नहीं चला और वो बड़ी घटना कहानी का शिकार होते चले गए। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना, मुजरिम चाहे कितना ही शातिर क्यों ना हो, कितने ही शातिराना अंदाज में वो घटना कहानी को अंजाम क्यों ना दे दे, लेकिन बुरे काम का नतीजा बिल्कुल बुरा होता है। एक व्यक्ति ने उस दीपक नाम के शातिर व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी और पुलिस की साइबर सेल ने जैसे ही पूरी घटना कहानी को संजीदगी और तत्परता से खंगालना शुरू किया तो सबसे पहले तो उस अकाउंट नंबर की डिटेल को जानकारी जुटाना शुरू हुआ जिस अकाउंट नंबर में वो पैसे डाले गए थे। लेकिन दोस्तों, जानकारी अनुसार जिस अकाउंट नंबर में पैसा भेजा जा रहा था वो अकाउंट नंबर किसी बिहार का नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के जिला बनारस के किसी एक गांव का बताया जा रहा है। और अकाउंट नंबर से संबंधित व्यक्ति से जब सख्ती से पूछताछ की गई तो पता चला कि हमारा जानकार है दीपक, जो कि बिहार के नवादा का रहने वाला है। उसके कहने पर ही उन्होंने अकाउंट नंबर साझा किया था। बहरहाल दोस्तों, पुलिस ने बड़ी संजीदगी और तत्परता दिखाते हुए नवादा के उसी ग्रामीण इलाके में जाकर दबिश दे डाली जहां से दीपक नाम का वो सरगना पूरे रैकेट को ऑपरेट कर रहा था। और कहीं ना कहीं रंगे हाथों दबिश देकर तमाम मुजरिमों को, आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने जब सख्ती दिखाई तो दीपक और उससे तमाम संलिप्त लोगों ने रह रहकर ऐसे ऐसे खुलासे किए जिन पर यकीन कर पाना भी ना तो पुलिस को और ना ही देश दुनिया में बैठे हुए लोगों को यकीन हो रहा है। दरअसल दीपक बताता है कि वे लोगों को इसी प्रेग्नेंट जॉब के सहारे एवज में अच्छी खासी रकम ऐंठ लिया करते थे और कहीं ना कहीं उनका शिकार खास तौर पर ऐसे नौजवान हुआ करते थे जो कि बेरोजगार हैं। चूंकि अमूमन आमतौर पर साथियों आप जानते होंगे कि बेरोजगार युवा रोजगार को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, यहां तक कि आए दिन दीपक जैसे लोगों का शिकार होते हैं। तो दोस्तों, इस पूरी घटना कहानी में संगीन धाराओं में मामला दर्ज करके दीपक और तमाम संलिप्त लोगों को पूछताछ की जा रही है और कहीं ना कहीं उम्मीद और आस की जा रही है कि जल्द से जल्द तमाम सबूतों और गवाहों के मद्देनजर रखते हुए जल्द ही संबंधित अदालत में पेश किया जाएगा। लेकिन जो भी लोग इस ठगी का शिकार हुए हैं शायद उनका पैसा तो वापस नहीं आएगा, लेकिन जो भी आरोपी है, सरगना है, उनकी बची खुशी जिंदगी निश्चित तौर पर सलाखों की काल कोठरी में बैठकर गुजरेगी। उन्हीं सलाखों की काल कोठरी में बैठकर दीपक जैसे सरगना और तमाम संलिप्त लोगों को अपने किए कारनामों का पछतावा करना होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी घटना और कहानी। आप लोगों को कैसी लगी जरूर बताइएगा। लेकिन जाते जाते फिर वही बात, अलर्ट रहिएगा, सतर्क रहिएगा, क्योंकि साथियों काफी बड़ी संख्या में लोग आपके इर्द गिर्द कोई बड़ी घटना कहानी को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं। कहीं ऐसा ना हो आप भी किसी घटना कहानी का शिकार हो जाएं और आपको कानो कान खबर भी ना हो। साथियों याद रखिएगा, यदि आज आप सतर्क, अलर्ट और जागरूक नहीं हुए तो अगला नंबर आपका होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना, अपने भाई बेटे दोस्त को हौसला अफजाई के तौर पर सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना। आपका लाइक करना, शेयर करना मुझे लगातार हौसला देता है। यूं ही आपको जागरूक करता रहूंगा, यूं ही अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के समक्ष पेश करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब साथियों का आभार, शुक्रिया।